कि देखिए ना, ये फियर दूर करना हुकूमती पार्टीज का और एस्टेब्लिशमेंट का, कि अगर इमरान खान भारी मेजोरिटी से इलेक्शन जीत गए, जो वो जीत रहे हैं सीधा सीधा, तो वो ये ना हो कि वो आके वो करें जो पीटीआई के साथ 2 साल में हुआ है। इस फियर को भी एक स्पेस देनी है। वो पीटीआई का फर्ज है कि उससे एक अपना कूल डाउन करने में अपना किरदार अदा करे, क्योंकि अदरवाइज तो देखें ना, हम फंस गए हैं। आज आपने अभी अख्तर मेंगल साहब की जो इस्तीफे के और सारा मामला जो है वो अभी आपने बताया। देखिए, 1 महीने के अंदर 84 लोग जो हैं वो अपनी जान दे चुके हैं, सिविलियंस। और ये टेररिज्म जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान में वापस आ चुका है। इकोनॉमी संभल नहीं रही। और पाकिस्तान को कैसे हम जो है वो इस तरह छोड़ सकते हैं, ये चला सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि डायलॉग, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग इज द ओनली सोल्यूशन। और अच्छी बात यह है कि मुझे उम्मीद ये है कम से कम कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी माहौल में हम देख रहे हैं कि आज बानी पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है कि उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल और उनको मिलिट्री कस्टडी में देने से रोका जाए। सो जबकि बाहर डायलॉग की बातें हैं, रिलीफ की बातें हैं, बानी पीटीआई को तो कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना उनके जेल से आने का कोई अभी लगता है कि कोई उम्मीद है पीटीआई को, बल्कि यहाँ तो मिलिट्री ट्रायल की बातें हो रही हैं। प्रिया, सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो पता नहीं है कि पीटीआई की जो भी लीडरशिप है वो उन्होंने वो कैसे ऐसे फैसले करते हैं। और जब अगर आप इतनी बड़ी पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो फिर अकेले 2 वकील जाके तो फाइल ना करें ना, फिर पूरा पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, इजलास चल रहा है, कम से कम आपके साथ 100 एमएनए जाए वहां पे, वो फाइल करे, ताकि कोई आप जो है इमरान खान की, अगर आपने इतनी बड़ी डिसाइसिव वो कोई काम करना है तो फिर उसका कोई पॉलिटिकल माहौल तो बनाए ना। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पीटीआई की लीडरशिप का क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो कैसे करते हैं। सो इट्स एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक। और इमरान खान का जेल में 13 महीने जो हो गए हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कमजोरियां हैं वो रोज ही जो है वो सामने आती है। पहली बात तो मुझे आप बताएं, इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल हो जाए तो इस वक्त कौन सा जो जज बैठा हुआ है बेचारा, ये जो पहले जज जिन्होंने 2 फैसले दिए हैं, वो कौन से मिलिट्री जज नहीं थे? वो भी तो पूछ के ही फैसले कर रहे थे ना। तो अब क्या ये फैसला दे देंगे तो उससे पूरी आलमी दुनिया में पाकिस्तान जो है उसका इमेज जो पहले ही इतना खराब है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। आईएमएफ आपका जो है वो बिल्कुल जो है वो फारग हो जाएगा। इमरान खान का पॉलिटिकल नुकसान क्या है अगर वो मिलिट्री ट्रायल हो जाए, आप ले जाए इमरान खान को, क्या आप मुझे आप बताएं ना, पॉलिटिकली इमरान खान क्या इससे ब्रेक होगा या और बड़ा होगा? इमरान खान और बड़ा होगा। तो जो ये तासुर दे रहे हैं, जो नून लीग की ख्वाहिश है पूरी कि 2.5 करोड़ वोटर जिसने इमरान खान को वोट दिया है उसको जेलों में डाल दें, और जो लीडरशिप है वो सारी की सारी को फांसियों पे लगा दें, तो फिर हम बड़े इत्मीनान से हुकूमत कर लेंगे, जो हसीना वाजिद भी सोचती थी, और उन्होंने तो खैर फांसियां दे भी दी। तो ये अगर हमारा देखें, अगर मॉडल है हुकूमत का, फिर तो जाहिर है कोई बंदा को अकल की बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अकल है तो मुझे आप बताइए, आप रोज सुबह शुरू होते हैं, आज इतने लोगों को पकड़ लो, फलाने उठा लो, 10-10 मैट्रिक मैट्रिक पास बच्चे जो है उनको आप उठा के मिसिंग कर रहे हैं। और एक तमाशा लगा हुआ है रात तक कि मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा जी, फलाने को फांसी दे दो, फलाने को पकड़ लो, ये कर लो। कि मुल्क इस तरह थोड़े चलते हैं जिस तरह से ये चला रहे हैं। तो इसको कूल डाउन करने की जरूरत है। और अगर आप कूल डाउन नहीं करेंगे, और ये जो पिटीशन फाइल की है इन्होंने, पीटीआई ने, मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। और ना ही इसकी कोई सच, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना रैश डिसीजन करेगा, और करेगा तो भुगतेगा। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंगली आप ये तो बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं। अब तो अलीमा खान साहबा ने भी ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि पार्टी लीडरशिप से वो नाराज़ है, उनकी कॉल भी लीक हो गई। आप एग्री करते हैं उनसे, या वो एग्री करती हैं आपसे कि पार्टी लीडरशिप को सूट करता है कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें? नहीं, मैं खैर ये तो नहीं कहूंगा। पार्टी लीडरशिप में सच्ची बात है, आजकल जो इमरान खान का नाम भी लेता है तो बड़ी हिम्मत कर की बात है, स्पेशली पंजाब में। पंजाब में जो हालात है वो आपके सामने है, वहां पे नाम लेना ही बड़ा मुश्किल है। आज रहीम यार खान में आप देखें कि एक बिल्कुल चार दीवारी के अंदर मीटिंग हो रही है, और पुलिस ने जाके जो है वो वहां पे उन्होंने
उनको जो है वो रैली नहीं करने दे रहे, कैंपेन नहीं करने दे रहे। जो लोग भी इमरान खान की बात कर रहे हैं वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन इशू ये है कि कैपेसिटी का इशू तो हमें रोज नजर आता है। भाई आप देखें, आपने 9 फरवरी को तहरीक चलानी थी, आपने नहीं चलाई। लियाकत चट्ठा का बयान आ गया, वो मिसिंग पर्सन है, उस बेचारे को किसी ने पूछा नहीं जाके। लोग आपके उठाए जाते हैं। कल शेख इम्तियाज सदर हैं लाहौर के, उनका वो पेश हुआ है। वो अकेले, उसकी फैमिली, उसकी बीवी बच्चे साथ थे। हम लोग 7 महीने खराब हुए हैं, पार्टी में से कोई आदमी ने आगे नहीं पूछा कि आप तो ठीक हैं या को हमारी कोई मदद की जरूरत हो या हम जाएं। पार्टीज में देखें ना, जब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक बंदा उठा लें, मिसिंग पर्सन हो गया, उसको पता है कि सिवाय उसकी फैमिली के किसी ने साथ ही नहीं खड़ा होना, तो फिर तो जो उठाने वाले भी शेर हो जाते हैं ना। जब वो तो उस वक्त डरेंगे जब पता होगा कि यार ये शहद की हम्म। मक्खियां हैं, अगर आप उठाएंगे तो सारे जो है वो आपके पीछे आएंगे और सारे आपके पीछे पड़ेंगे, तब किसी को खौफ होगा ना। तो पार्टी तो ना, सच्ची बात है, अपने लोगों के साथ खड़ी हुई है, लीडरशिप, सारे एमएनए एमपीज, जो इन लोगों के, जो हम जैसे लोग जो जेलों में गए हैं, उन लोगों के सदके से एमएनए एमपीए बने हैं, वो सारे जो हैं वो अपना इजलास अटेंड करते हैं, टीए लेके चले जाते हैं। आई डोंट नो फ्रेंकली क्या डिसीजन मेकिंग जा रही है, उनको इन्वॉल्व कितना किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। बट फैक्ट इज दैट पीटीआई की लीडरशिप इज एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ इवन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। और उस पर अलीमा खान हो, बुशरा बीबी हो, उनकी फैमिली हो, उनकी जो आई वुड से कि जो रिजर्वेशंस हैं, जो वो बात करती हैं, वो एक फैमिली है, वो जाहिर है उनका दुख जो है वो बाकियों से ज्यादा है, और वो जो इजहार करती हैं, आई थिंक वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू दैम। राइट, हमने देखा है कि फैसल चौधरी साहब ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट केस का हिस्सा हैं बानी पीटीआई की। आपके बारे में भी खबरें हैं कि आपको मैसेजेस आते हैं बानी पीटीआई के। कैन वी से यू आर ऑफिशियली बैक विद पीटीआई और नो? देखिए, मेरे ये प्रॉब्लम नहीं है ऑफिशियली बैक होना ना होना। इसलिए फ्रिया की सिंपल बात है, हम तो एक आइडिया के लिए इमरान खान के साथ हैं, और आइडिया ये है कि जो लोग हैं वो, उनको हक है पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग का, ना कि चंद लोगों को। और यही आइडिया जो है वो प्रिवेल होना चाहिए, और डेमोक्रेसी प्रिवेल होनी चाहिए। और ये चीज़ें पर्सनल जो है चीज़ें, ये बाद में हम देख लेंगे। जाहिर है इमरान खान हमारे मोहसन हैं, उन्होंने हमारे लिए पहले भी हमारे लिए मोहतरम है और अब भी मोहतरम है। बट इट्स द आइडिया जिसके साथ जो है वो हमारी लॉयल्टी है, और वो रहेगी। और दूसरी बात ये है, देखें प्रिया, कि इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इस्तेहकाम है, दो ही आइडियाज है ना पीटीआई में। एक तो ये हो सकता है कि जी आप बांग्लादेश मॉडल परसू कर रहे हैं, लोग निकले और जाके किनारकी हो जाए और चीजें आ जाए। देखिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश में ना सिर्फ ये कि 97% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, वो एक ही सेक्ट के लोग हैं, एक ही जुबान बोलते हैं, वो एक ही कौम है। पाकिस्तान के अंदर तो सूबों का फैक्शनलिज्म है, यहाँ जुबानों के इश्यूज हैं, लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, यहाँ पे सेक्टेरियन इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सेक्ट्स में बटी हुई है पाकिस्तान की कौम। सो ये पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल है उसकी बड़े रिpercussions होंगे। पाकिस्तान में जितने भी हालात खराब हों, जाहिर है जितने आजकल भी खराब हैं, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई मॉब के जरिए जो है जाए, क्योंकि मॉब में देखिए फिर अल्ट्रा नेशनलिस्ट और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो फायदा उठाएंगे। पीटीआई जैसी जमात को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी कोशिश यही होनी हम्म। चाहिए कि मामला स्मूथली इलेक्शंस हम्म। की तरफ जाए, और एस्टेब्लिशमेंट को भी उसको सोचना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में बहुत नुकसान होगा। अभी